चार्टर्ड तैयारा नाराक एयरपोर्ट पहुंचते ही क्राफ्कर ने पार्किंग में खड़ी हुई अपनी कार निकाली और फिर मादाम टेलर और मार्टन को हमरा लिए वो साउथ जोन की तरफ उड़ता चला गया। वो जल्द अज जल्द मादाम के मेंशन पहुंच जाना चाहता था ताकि वहां से फिल्म हासिल करने के बाद वो उसे बॉस तक पहुंचाए और इस तरह उसकी जिम्मेदारी खत्म हो सके। फिल्म तो अब तक मेंशन पहुंच चुकी होगी, क्राफ्कर ने साउथ जोन पहुंचते हुए कहा। हाँ, पहुंच तो जानी चाहिए। होटल वालों ने कहा था कि 8 बजे डिलीवरी हो जाएगी और 8 बज ही चुके हैं। मादाम ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देखते हुए जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो मेंशन पहुंच गए। क्राफ्कर को ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद मादाम टेलर ने अपने मुलाजिम खास को बुलाया। मार्टन भी साथ ही था। यस मादाम, मुसल्ला मुलाजिम ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। उसका लहजा बेहद मुअद्दबाना था। मगरबी जर्मनी से एक पैकेट स्पेशल मैसेंजर सर्विस से यहाँ पहुँचना था, वो ले आओ, मादाम ने इंतहाई तहमाना लहजे में कहा। अभी तक कोई पैकेट यहाँ नहीं पहुँचा मादाम, मुलाजिम ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह, ये कैसे हो सकता है? 8 बजे उसकी यहाँ डिलीवरी थी, मादाम ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। यस मादाम, पैकेट नहीं पहुँचा, मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा। सिक्योरिटी इंचार्ज से पता करो, मादाम ने इंतहाई तहमाना लहजे में कहा और मुलाजिम सर हिलाता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसने वही जवाब दिया कि कोई पैकेट अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल ट्रेन किसी वजह से लेट हो गई हो, मार्टन ने कहा। नहीं, वो लेट नहीं हो सकती। वैसे तुम फोन करके पता करो, मादाम ने कहा और मार्टन ने मेज पर पड़ा हुआ फोन अपनी तरफ खिसकाया और फिर इंक्वायरी से उसने इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के नंबर मालूम किए। नंबर मालूम करने के बाद उसने नंबर घुमाए। इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन इंक्वायरी पुलिस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। मगरबी जर्मनी से आने वाली इंटरनेशनल नाराक पहुंच गई है, मार्टन ने पूछा। जी हाँ जनाब, पहुंच गई है और ठीक 7:30 बजे आपने सही वक्त पर पहुंची, इंक्वायरी से जवाब दिया गया। ओके, थैंक यू, मार्टन ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। अब मादाम का चेहरा रंग बदलने लगा। अब उसे ख्याल आ रहा था कि इतना अहम राज इस तरह क्यों गैरों के हाथों में दे दिया, लेकिन उसे यह ख्याल भी न था कि स्पेशल मैसेंजर कहाँ गया। 7:30 बजे ट्रेन पहुंचने के बाद उसे आधे घंटे तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। क्राफ्कर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। देखो, कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं, शायद टैक्सी वगैरह ख़राब ना हो गई हो, मार्टन ने कहा और मादाम ने भी सर हिला दिया। मादाम चंद लम्हे खामोश बैठी रही और फिर उसने टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और मार्टन से वो ड्राफ्ट निकालने के लिए कहा। मार्टन ने जेब से वो ड्राफ्ट निकालकर मादाम के हाथ में पकड़ा दिया। मादाम ने बैंक के नंबर घुमाए। यस मैनेजर, चार्टर्ड बैंक। दूसरी तरफ से मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी और मादाम ने ड्राफ्ट के नंबर बताकर उसकी कैश गारंटी के बारे में पूछा। ड्राफ्ट दुरुस्त है, हम कैश गारंटी देते हैं, मैनेजर ने चंद लम्हों के बाद जवाब दिया और मादाम ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। आप खामखा वहम करती हैं मादाम, सरकारी ड्राफ्ट कभी गलत नहीं हो सकते, क्राफ्कर ने इस बार कदरे तंजिया लहजे में कहा। रकम के मामले में वहम अच्छा होता है मिस्टर क्राफ्कर, मादाम ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा और फिर इससे पहले कि क्राफ्कर उसकी बात का जवाब देता, वो मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पैकेट था। पैकेट आ गया, मादाम ने खुशी से उछलते हुए कहा। यस मादाम, अभी स्पेशल मैसेंजर देकर गया है, मुलाजिम ने पैकेट मादाम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ठीक है, मादाम ने मुसरत भरे अंदाज में पैकेट लेते हुए कहा और मुलाजिम वापस चला गया। ये लो पैकेट, इसमें अधूरे फार्मूले की फिल्म है, मादाम ने पैकेट क्राफ्कर की तरफ बढ़ाते हुए कहा और क्राफ्कर ने यूं पैकेट मादाम के हाथों से झपट लिया जैसे बच्चे टॉफी पर झपटते हैं और फिर उसने पैकेट को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए जेब में रख लिया।
अच्छा मादाम, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया है। क्राफ्टर ने उठकर खड़े होते हुए कहा। हाइबर्ड के लिए ये मामूली मिशन साबित हुआ है, मादाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह मादाम, गुस्ताखी माफ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इस फिल्म को मुझे चेक करा दें? मुझे अचानक ख्याल आ गया है कि बॉस ने मुझे उसे चेक करने के लिए कहा था। क्राफ्टर ने जेब से पैकेट वापस निकालते हुए कहा। अब तुम्हें वहम हो गया है, पहले मुझे नसीहतें कर रहे थे। बहरहाल ठीक है, इसे चेक होना चाहिए ताकि बाद में तुम कोई बहाना ना बना सको। मादाम ने क्राफ्टर के हाथ से पैकेट लिया और फिर उसे फाड़कर उसमें से फिल्म निकाली। उसने बड़ी प्यार भरी नज़रों से फिल्म को देखा और उसके साथ ही उसने मार्टन से कहा कि प्रोजेक्टर यही मंगवा लो। मार्टन सर हिलाता हुआ उठा और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके पीछे दो आदमियों ने एक जदीद किस्म का प्रोजेक्टर उठाया हुआ था। उन्होंने बड़ी फुर्ती से प्रोजेक्टर सेट किया, फिल्म को उस पर चढ़ा दिया और फिर तमाम बत्तियां बंद कर दी। उन्होंने सामने की दीवार को स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किया था और फिर उन्होंने प्रोजेक्टर का बटन ऑन कर दिया। सरर की तेज आवाज से प्रोजेक्टर चल पड़ा और सामने वाली दीवार का एक हिस्सा किसी स्क्रीन की तरह रोशन हो गया। फिल्म चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन स्क्रीन पर कोई तस्वीर या अल्फाज ना उभरे। फिल्म चलती रही, स्क्रीन यूं ही खाली रही। चंद लम्हों बाद खटक की आवाज से प्रोजेक्टर बंद हो गया। इसका मतलब है कि फिल्म खत्म हो चुकी है। और उसके साथ बत्तियां जल उठी, मगर मादाम और मार्टिन के चेहरे जर्द पड़ चुके थे और क्राफ्टर के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात नुमायां थे। ये क्या धोखा है? ये आप $1.5 करोड़ में यही खाली फिल्म हमें दे रही थी, इसको आप मामूली मिशन कह रही थी। क्राफ्टर के लहजे में बेपनाह तलखी थी। शट अप, तुम्हें गुस्ताखी करने की जुर्रत कैसे हुई? मादाम ने गुस्से से चीखते हुए कहा। फिर वो मार्टिन पर चढ़ दौड़ी। मार्टिन, ये क्या है? ये क्या बकवास है? कहाँ है वो अधूरा फार्मूला? मादाम का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। आंखों में वहशत थी। मैं क्या कह सकता हूँ मादाम, जो फिल्म मैंने आपको दी थी वो तो असल थी। मार्टिन के लहजे में शदीद हैरत थी, अलबत्ता उसका रंग यकलख्त फीका पड़ गया था। तो ये मार्टिन साहब ही हाइबर्ड हैं, अब समझा, क्राफ्टर ने सर हिलाते हुए कहा। मादाम एक झटके से क्राफ्टर की तरफ बढ़ी और दूसरे लम्हे उसने प्रोजेक्टर बरदार अफराद को बाहर जाने का इशारा किया और वो दोनों अफराद प्रोजेक्टर उठाए तेजी से बाहर निकलते चले गए। उनके बाहर जाते ही मादाम ने जोर से ताली बजाई। दूसरे लम्हे एक मुसल्ला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस मादाम, नौजवान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। इस क्राफ्टर को गोली मार दो, इसने हमारी शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत की है। मादाम ने गुस्से से चीखते हुए कहा और नौजवान ने इंतहाई फुर्ती से कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतारने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे क्राफ्टर उछलकर खड़ा हो गया। रुक जाओ मादाम, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्राफ्टर के लहजे में शदीद आजिज़ी थी और मादाम ने हाथ उठाकर मशीन गन बरदार को रोक दिया। तुमसे दो गलतियां हुई हैं और दोनों नाकाबिले मुआफ़ी हैं। एक तो तुमने हमारी शान में गुस्ताखी की है और दूसरी ये कि हाइबर्ड के एक अदना मुलाजिम को हाइबर्ड कह दिया है, इसलिए तुम्हारी कम से कम सज़ा मौत हो सकती है। मादाम के लहजे में तेज गुर्राहट थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ मादाम, दरअसल हालात ही ऐसे हो गए थे कि मेरा दिमाग माफ हो गया था। मैं आइंदा ख्याल रखूँगा, क्राफ्टर ने आजिज़ाना लहजे में कहा। वाकई हालात ऐसे हो गए हैं। ठीक है, तुम्हें आखिरी बार माफ़ी दी जा रही है, मादाम ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा और उसने हाथ के इशारे से मुसल्ला नौजवान को वापस जाने के लिए कहा और नौजवान तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। मगर वो असल फिल्म कहाँ गई? मादाम ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। उसकी बात का किसी ने न जवाब दिया। मार्टिन भी खामोश बैठा था। बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या हाइबर्ड ने तुम्हें यही फिल्म दी थी? खाली, मादाम ने चीखते हुए मार्टिन से मुखातिब होकर कहा। जाहिर है अब क्राफ्टर का शक मिटाने की वजह से वो उसे हाइबर्ड का मुलाजिम ज़हर कर रही थी। मैंने खुद चेक किया था मादाम, फिल्म सही थी, मार्टिन ने धीमे लहजे में जवाब दिया।
तो फिर वो फिल्म कहाँ गई और ये खाली फिल्म कहाँ से आ गई जबकि पैकेट भी बंद था और वही था जो भेजा गया था। मादाम ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मार्टिन उसकी बात का जवाब देता, अचानक मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस, मादाम ने रिसीवर उठाकर चीखते हुए कहा। मादाम, एक साहब प्रिंस ऑफ डंप आपसे फौरी बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी तरफ से मेंशन के एक्सचेंज में बैठे हुए ऑपरेटर की मौदबाना आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप, ओह मिलाओ, मादाम ने हैरत से उछलते हुए कहा। उसे प्रिंस ऑफ डंप का नाम सुनते ही यूं लगा था जैसे सर पर बम फट पड़ा हो। प्रिंस ऑफ डंप, वो कहां से आन टपका? मार्टिन ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसके लहजे में भी शदीद हैरत थी। प्रिंस ऑफ डंप यानी अली इमरान, पाकेशिया का शैतान। ओह, क्राफ्कर उछल पड़ा क्योंकि वो प्रिंस ऑफ डंप के नाम से अच्छी तरह वाकिफ था। मादाम टेलर, मैं आपका खादिम प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूँ। सुनाइए, क्या हाल हैं आपके? इस वक्त आप बूढ़ी हैं या जवान? दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। शट अप, मैं किसी प्रिंस ऑफ डंप को नहीं जानती। कौन हो तुम? मादाम ने मसनूई गुस्से से कहा। अरे अरे, आपकी याददाश्त बेहद कमजोर है। ऐसा करें, बादाम के साथ गिरियां सुबह निहार मुंह खाया करें। मेरे दादा जान खाया करते थे। उनकी याददाश्त मरने के बाद भी ठीक रही थी। उन्हें मरने के बाद भी सारी बातें अज़बर याद थीं। ये और बात है कि वो बेचारे हमें बता न सकते थे, इमरान ने कहा। क्या बकवास है? कौन हो तुम? मादाम ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अगर आपने इस नुस्खे पर अमल न किया तो फिर यही होगा कि आपके जहन की फिल्म से सब कुछ ऐसे ही साफ हो जाएगा जैसे अधूरा फार्मूला गायब हो गया है, इमरान ने बड़े नासेहाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। अधूरा फार्मूला? क्या मतलब? मादाम ने चौंकते हुए कहा। अलबत्ता उसका चेहरा बता रहा था कि वो असल कहानी समझ गई हैं। मतलब तो आपका बॉडीगार्ड समझाएगा, मगर फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो जरा तफरीह करने अगली दुनिया में गया हुआ है, इमरान ने जवाब दिया। ओह, सवाजू मर गया है? ये क्या कह रहे हो? मादाम यूं चीखी जैसे उसके पैरों तले बम फट पड़ा हो। हाँ, बेचारा सवाजू। मुझे उसकी जवां मर्ग पर अफसोस है। वैसे आपको खुश होना चाहिए कि गुलशन कॉलोनी में मौजूद आपके साथी ट्रेगर समेत गोलियों से मरे हैं, जबकि सवाजू लड़कर मरा है। मुझे कहने लगा कि मेरी हसरत है कि मैं जवाना से मुकाबला करूं, चुनांचे मैंने उसकी टांगें ठीक कर दी और जवाना को बुलाकर उसकी हसरत पूरी कर दी। अब मुझे क्या मालूम था कि बेचारे के दोनों घुटने टूट जाएंगे, रीढ़ की हड्डी शिकस्ता हो जाएगी और गर्दन टूटकर पुश्त पर जा लगेगी। चच बेचारा, इमरान ने बकायदा तफसील बताते हुए कहा। मैं तुमसे इंतकाम लूंगी, भयानक इंतकाम, ये मेरा फैसला है। मादाम के लहजे में भूखे भेड़िए जैसी गुर्राहट थी। ओह, मुझसे गलती हुई। मैंने सोचा आपको इतला कर दूं ताकि आप उसकी रूह की तस्कीन के लिए कुछ करें, मगर आप तो उल्टा मुझसे नाराज हो रही हैं। अब तो मैं आपको ये बताना मुनासिब नहीं समझता कि आपका साथी हाइबर्ड सर राशिद बनकर सर दाऊद की लेबॉर्ट्री से जो फार्मूला अधूरा ले उड़ा था वो वापस पहुंच गया है। जाहिर है आप नाराज हो जाएंगी और आपकी नाराजगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा, इमरान ने जवाब दिया। कैसे पहुंच गया? ये नामुमकिन है, मादाम ने कहा। मादाम, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैंने आपको सवाजू के मुतालिक बताने के लिए होटल नाश में फ़ोन किया तो वहाँ से पता चला कि आप अपने मेंशन के लिए कूच कर गई हैं, और फिर मुझे वहाँ से ये भी पता चल गया कि आपने वो फार्मूला स्पेशल मैसेंजर सर्विस के ज़रिए पहले ही भेज दिया है। चुनांचे जैसे ही वो स्पेशल मैसेंजर इंटरनेशनल ट्रेन से उतरा, उससे दरख्वास्त की गई कि सारा माल हमें दे दे। वो ना माना। चुनांचे उसे आधे घंटे के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया और वो बेचारा बेहोश पड़ा था। अब उसे क्या मालूम कि पैकेट के अंदर से फिल्म बदल गई है। अब आप सोचिए हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमारे मुल्क में स्पेशल मैसेंजर की जदीद सहूलत ही नहीं है। बहरहाल मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है कि आप बेचारे हाइबर्ड पर नाराज़ ना होती रहें।
عمران نے کہا۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ مادام نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ظاہر ہے پاکیشیا کے سوا اور کہاں سے بول سکتا ہوں؟ غریب آدمی ہوں، اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ بیرونی سفر کر سکوں اور جابر علی جیسے انکوائری آپریٹر کو انعام دے کر چھپ کر جہاز پر چڑھ سکوں۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم واقعی شیطان کی نسل سے ہو، تم سب کچھ جانتے ہو۔ مگر سپیشل میسنجر سے فلم کس نے حاصل کی تھی؟ مادام نے کہا۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جو بیچارے آڑے وقتوں میں کام آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب کب آ رہی ہیں؟ یقین کیجئے یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ سے دوبارہ ملنے کو بڑا جی چاہتا تھا، لیکن آپ چھپ کر چلی گئیں اور میں عاشق نامراد کی طرح آہیں بھرتا رہ گیا۔ عمران نے ٹھیٹ آشکوں کے سے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، اب میں تم سے انتقام لوں گی، ایسا انتقام کہ تمہاری آباء و اجداد کی روحیں بھی قبروں میں بلبلا اٹھیں۔ مادام نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور پھر ریسیور پوری قوت سے کریڈل پر پھینک مارا۔ میں شرمندہ ہوں کرافگر، میری تھوڑی سی حماقت کی وجہ سے وہ فارمولہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ میں ہائی برڈ کو دوبارہ بلاتی ہوں، اس بار میں فارمولہ کے ساتھ اس پرنس کا سر بھی تمہارے حوالے کروں گی، مادام نے کرافگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مادام، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک مشورہ دوں گا کہ اب آپ تمام کام انتہائی ہوشیاری سے کریں، کیونکہ پرنس آف ڈمپ دنیا کا خطرناک ترین آدمی ہے، کرافگر نے بجھے لہجے میں کہا۔ میں دیکھ لوں گی اسے، یہ لو تم یہ ڈرافٹ واپس لے جاؤ اور اپنے باس کو دے دینا، اب یہ میری ذاتی انا کا مسئلہ ہے، تم اپنے باس سے کہنا کہ میں فارمولہ بھی اسے لا کر دوں گی اور اس کے $1 کروڑ بھی واپس کر دوں گی، مادام نے پرس سے ڈرافٹ نکال کر کرافگر کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ بہتر مادام، کرافگر نے ڈرافٹ پکڑتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مادام نے اس کے اٹھتے ہی تالی بجائی اور وہی مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ مسٹر کرافگر کو باہر چھوڑ آؤ، مادام نے نوجوان کو مخاطب ہو کر کہا۔ آئیے جناب، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کرافگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر میں باس کو کیا کہوں کہ کب تک فارمولہ مل جائے گا؟ کرافگر نے چلتے ہوئے رک کر پوچھا۔ جلد مل جائے گا، اب مجھے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، بہرحال یہ میرا وعدہ ہے کہ فارمولہ آپ کو مل جائے گا، مادام نے جواب دیا اور کرافگر سر ہلاتا ہوا اس نوجوان کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کرافگر کے جانے کے بعد چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی، پھر مادام نے ہی سکوت توڑا۔ واقعی سپیشل میسنجر والی زبردست حماقت ہوئی، مادام کے لہجے میں بے پناہ افسوس تھا۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا مادام کہ سیدھے مینشن چلے چلیں، آپ نے لالچ کیا اور اب انجام سامنے آ گیا، مارٹن نے پہلی بار قدر تلخ لہجے میں کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر عمران کو سب کچھ معلوم کیسے ہو گیا۔ اسے اس جابر علی کا بھی پتا تھا اور گلشن کالونی کی کوٹھی، سوازو، ٹریگا وغیرہ کے بارے میں سب کچھ، اور پھر ہوٹل اور مینشن کا فون نمبر، آخر اس قدر معلومات اسے کیسے مل گئیں؟ مادام نے کہا۔ میں بتاتا ہوں مادام، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ سر راشد کو ہم نے زندہ چھوڑ دیا تھا، اس طرح انہیں ادھورے فارمولے کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ سر داؤد کی لیبارٹری میں جانے والا اصل سر راشد نہ تھا، اس طرح انہیں ادھورے فارمولے کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کیونکہ میں نے وہاں صرف وہی فائل دیکھی تھی، اور پھر انہوں نے ہوائی اڈے چیک کیے ہوں گے، وہاں سے انہیں جابر علی کا پتہ چلا ہوگا کہ اس نے 2 مسافروں کو چھپ کر جہاز پر چڑھایا ہے، پھر انہوں نے وہ ٹیکسی ڈھونڈ نکالی ہوگی جس پر ہم سوار ہو کر آئے تھے، یا پھر کسی طرح انہیں گلشن کالونی میں واقع کوٹھی میں سوازو کا پتہ چلا ہوگا، چنانچہ وہ کوٹھی میں گھسے ہوں گے اور انہوں نے باقی ساتھیوں کو قتل کر کے سوازو پر تشدد کیا ہوگا، آپ نے سوازو کو تمام تفصیل بتا دی تھی، چنانچہ سوازو سے انہیں ساری بات کا علم ہو گیا ہوگا، انہوں نے ہوٹل ناج سے پتہ کیا اور پھر وہاں سے انہیں سپیشل میسنجر سروس سے بھیجے جانے والے پیکٹ کا پتہ چلا اور اس طرح انہوں نے بڑی آسانی سے وہ فلم واپس حاصل کر لی۔
मार्टन ने अंदाजा लगाते हुए कहा। वो चूंकि बेहद ज़हीन आदमी था, इसलिए उसका अंदाजा भी दर हकीकत बिल्कुल दुरुस्त था। मैं ये कतन तस्लीम नहीं कर सकती कि सवाजू ने तशद्दुद के सामने ज़बान खोलती होगी, मादाम ने पुरजोर लहजे में कहा। मादाम, ज़बान खुलवाने के लिए कई ऐसे तरीके हैं जिनमें तशद्दुद का दूर दूर तक पता नहीं होता। ऐसे नफ्सियाती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि आदमी खुद ब खुद तोते की तरह बोलने लग जाता है। बहरहाल ये तय है कि सवाजू ने ज़बान खोली है, तभी उन्हें होटल नाश और मेंशन का पता चला है, मार्टन ने तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा। अच्छा छोड़ो मार्टन, अब बताओ क्या प्रोग्राम है, मादाम ने उखड़े हुए लहजे में कहा। प्रोग्राम? अब तो कोई नया ही प्रोग्राम सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अब वो अधूरा फार्मूला सर दाऊद की लेबॉर्ट्री से हटा लिया गया हो। अब तो एक ही सूरत है कि हम उस इमरान को पकड़ें और उससे ही सब कुछ उगलवाएं, चाहे जिस तरह भी उगलवाना पड़े, मार्टन ने कहा। हाँ वाकई उसके सिवा और कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, मेरे ख्याल में हमें फ़ौरन चलना चाहिए, मादाम ने कहा। नहीं मादाम, हमें कम अज़ कम एक हफ़्ता खामोश रहना होगा। इमरान ने यकीनन तमाम एयरपोर्ट्स और दाखिले के रास्तों पर निगरानी कर रखी होगी। हम किसी भी मेकअप में वहाँ जाएंगे फ़ौरन धर दिए जाएंगे, इसलिए हमें खामोश रहना होगा ताकि वो ढीले पड़ जाएं। और उसके अलावा हमें पाक एशिया में दाखिले के लिए कोई नया मंसूबा सोचना होगा, कोई ऐसा मंसूबा जो उनके जहन में भी ना आ सके, मार्टन ने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, बस तुम ही सोचो, मेरा तो दिमाग माउफ हो रहा है, मादाम ने सर पकड़ते हुए कहा। मैं सोच लूँगा। आप ऐसा करें कि अब अगर उस इमरान का फ़ोन आए तो उसे कह दें कि हमने इस मिशन से हाथ उठा लिया है और उस पर यह ज़हर कर देना जैसे ये मिशन हमारे लिए नामुमकिन था, इसलिए हम पीछे हट गए हैं ताकि वो पूरी तरह मुतमईन हो जाए, मार्टन ने जवाब दिया। काश किसी तरह इमरान इस मेंशन में आ जाए तो फिर मैं देखूंगी कि वो कितने पानी में है, मादाम ने उठते हुए कहा। और फिर वो मार्टन को वहीं छोड़ती तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे से बाहर निकलती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।